ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो है इसमें कुछ डाटा टाइप्स होती हैं, उसके अंदर बूलियन भी एक डाटा टाइप होती है। ठीक है। हाँ, अब जो है बूलियन जो है पहले ही बताया था कि अपने अंदर ट्रू एंड फॉल्स की स्टेट रखती है, यानी कि यस और नो, या वन या जीरो, ऑन ऑफ। ठीक है। जो बिल्कुल ऐसी जैसे एक स्विच होता है, एक इलेक्ट्रिक का स्विच आपने देखा होगा जो कि ऑन होता है, ऑफ होता है, तीसरी कोई स्टेट नहीं होती है उसके अंदर। ठीक है। और ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, आइदर ये ऑन है या ऑफ है, कोई भी चीज़ ये इंफॉर्मेशन है। जैसे जो है इंफॉर्मेशन ये स्टोर की जाती है किसी किसी वेरिएबल के अंदर, आप अपना नाम स्टोर करते हैं, स्टोर करते हैं, या मोबाइल फोन नंबर स्टोर करते हैं। इसी तरह ये भी इंफॉर्मेशन है कि ये चीज़ ऑन है या ऑफ है। ठीक है। तो उसकी जो डेटा टाइप होती है वो होती है बूलियन। ठीक है। हम बूलियन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, ट्रू इज ट्रू। ठीक है। ये रिटर्न करता है, ये भी है। ठीक है। और a इज इक्वल टू ट्रू। डिफाइंड। ठीक है, ये एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन डाली ट्रू। ना ये न्यूमेरिक डाटा है, ना ये स्ट्रिंग डाटा है, ये बूलियन डाटा है। आप चेक करें कि डबल कोटेशन नहीं है, ना ये न्यूमेरिक है। ठीक है। टाइप हम चेक कर लेते हैं, एक ही क्या है, सॉरी, क्लास बूलियन। ठीक है, इसकी टाइप बूलियन है। ओके, तो ये भी एक टाइप होती है, डेटा टाइप होती है। ठीक है। तो न्यूमेरिक आपने स्ट्रिंग और बूलियन साइज देख लें। अब आते हैं ऑपरेटर्स की तरफ। ठीक है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स का क्या, किस तरह इसको हैंडल करते हैं कॉम्प्लेक्स कमांड? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर्स डेटा टाइप जो कॉम्प्लेक्स, हैंडल मतलब हैंडल करते हैं क्या मतलब? मतलब उसको कैसे रन करेंगे, उसको उसकी क्या वो है क्या असल में? कॉम्प्लेक्स भी जो है एक टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं। जी ठीक है। जी। माइनस से लेके और प्लस तक जाते हैं, बहुत ह्यूज बड़े नंबर्स होते हैं। उसको स्टोर करने के लिए जो है वो कॉम्प्लेक्स की डेटा टाइप होती है। जी। ठीक है। और आपने आई थिंक, मुझे ज़्यादा मैथमेटिक्स का इतना वो नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि कभी वो E1 2 3 लिखा हुआ जाता है कैलकुलेशन के अंदर, जी जी। शायद वो होता है, या मैं चेक करके बता दूंगा। चले कॉम्प्लेक्स मैं चले मैं भी चेक मतलब कर ये नंबर की डेटा टाइप है। ठीक है। लूँ। ओके। हाँ, कॉम्प्लेक्स को देख लीजिएगा। और मतलब हैंडल तो जैसे दूसरे नंबर्स होते हैं वैसे ये भी होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम ऑपरेटर्स को थोड़ा सा देख रहे हैं। ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन के अंदर। एडिशन का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियंस एंड फ्लोर डिवीजन। ठीक है। उसके ऑपरेटर्स ये हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि a is equal to 2, b is equal to 3, and a plus b। तो ये जो है ऑपरेटर्स हैं। ठीक है। ओके। आवाज आ रही है? जी जी।
ओके, ये ऑपरेटर हमने सिर्फ प्लस को देखा है, इसके अलावा माइनस का ऑपरेटर होता है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, ये ऑपरेटर्स हैं, ये प्लस के लिए है, ये माइनस के लिए है, ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे भेज देता हूँ आपको। इसको आप मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगेन कि आपको जो है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए भी इसमें ऑपरेटर्स मौजूद हैं। फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस तो पता ही है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, फ्लोर डिवीजन, अब ये मैथमेटिक्स के एडवांस फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, और ऐसी कोई कैलकुलेशन जो कि आप मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इसको मतलब मैथ्स आनी चाहिए आपको। आई मीन इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग साइड, इट्स नॉट मैथमेटिक्स साइड। ठीक है, ओके, अच्छा, अब है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये तो असाइनमेंट। मैथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ओके असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर हम देखते हैं कि a इज इक्वल टू 3, ये जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके ठीक है, इज इक्वल टू, ओके इक्वल टू असाइन, असाइन कर रहा है 3 वैल्यू को वेरिएबल a के अंदर। ओके ठीक है, इसी तरीके से आ, हम एक और असाइनमेंट ऑपरेटर है, प्लस इज इक्वल टू, ये देखें x इज इक्वल टू 5। ठीक है, x प्लस इज इक्वल टू 3, प्रिंट x। अब अगर हम इसको रन करके देखें 8। ठीक है, x पे जो भी मौजूद था उसमें 3 प्लस कर दो, उसके लिए इन्होंने ये ऑपरेटर यूज किया। ठीक है, ओके प्लस और इज इक्वल टू, ये जो है असाइन होने जा रही है ये वैल्यू। ये माइनस भी हो सकता है। हाँ, अच्छा, मतलब सिंप्लीफाइड ऑपरेटर्स हो गए ये। हाँ, ये देखे देखे देखे, मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, दोबारा मैं समझाता हूँ। नीचे देखेंगे फिर ऊपर आएंगे हम। ठीक है, z इज इक्वल टू 3। ओके ठीक है, प्रिंट z। ठीक है, z में क्या वैल्यू है, 3। ठीक है, अब मैंने कहा अब z की वैल्यू चेंज कर दो, z इज इक्वल टू 6। ये सेम वेरिएबल में नई वैल्यू ओवरराइट कर देगा। और अच्छा फिर मैंने कहा प्रिंट z। ठीक है, 6 6 ओवरराइट कर दी, 3 हटा दी और 6 डाल दी। ओके ठीक है, अब हम ऊपर वाले को देखते हैं, x इज इक्वल टू 5। ओके, x इज, अब x में नई वैल्यू साइन नहीं हो रही है, देखिए ये याद रखें, क्योंकि ऑपरेटर इज इक्वल टू का नहीं है। प्लस ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर ये बोल रहा है कि x में जो पहली वैल्यू है उसमें प्लस उसमें कर 3 प्लस करके रिजल्ट इनपुट करो। दो। ओके क्लियर। ओके अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके तो इसने उसमें एडिशन किया, क्योंकि दोनों मैथमेटिकल ऑपरेटर से क्लियर है। ये बिल्कुल क्लियर। ओके, अब हम देखते हैं इसी तरह, ये कौन से ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ओके ठीक है, वैल्यू असाइन कर रहे हैं, अच्छा, इसको पहले तो ये
सब पे दे दो। अब ये क्या करेगा बताएं हम। ये इसका प्रिंट आ माइनस जाएगा, करेगा रिजल्ट 1 आ जाएगा जी, और 2 आ जाएगा, 2। 2 ठीक है, ये माइनस कर रहा है, सही। क्लियर, और असाइन कर रहा है, नई ओके वैल्यू असाइन कर रहा है, उससे पहले माइनस का परफॉर्म कर रहा है। ओके इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह डिवीजन। ओके, ओके और भी मजीद और असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये 4 असाइनमेंट ऑपरेटर आप देखें। ओके। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर। ये हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, अच्छा, ये अगर मुझे व्हाट्सएप पे कहीं भेज दें तो मैं इनको फाइल अप कर लूंगा अपने पास। व्हाट्सएप पे मैं भेजता जा रहा हूँ। ओके थैंक ठीक है, ये हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। डबल इज इक्वल टू, इसे यूजुअली इक्वल टू ही बोला जाता है। यू। अच्छा ठीक है, डबल। एक ओके इक्वल टू होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यू को असाइन करना, देखिए नीचे आप देख रहे हैं जी कि वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करना। जी। और डबल इक्वल टू है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, ये अपनी दोनों साइड को कंपेयर करते हैं अच्छा। और जो है वो एक रिजल्ट आपको बताते हैं कि आइदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। ओ ओके ठीक है, कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, करके देख लेते हैं मुझे। ये देखें, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3। प्रिंट, हमने प्रिंट किया, रिजल्ट प्रिंट किया इस एक्सप्रेशन का कि आइदर इट्स ट्रू और फॉल्स। सही फॉल्स, इट्स अ फॉल्स। सही। x is not equal to y, हम्म, true, it's true। ठीक है, ठीक, सही। अब हम देख लेते हैं दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन। फॉल्स, फॉल्स। ट्रू। ट्रू। ठीक है, इससे बड़ा है। सही। तो ये ऑपरेटर्स हैं इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू को चेक कर लेते हैं, 7, आइदर इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू, और या तो इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो। ठीक है, सही तो बराबर है, सही बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है। सही। ठीक है, लेसर देन और इक्वल टू, ये लेसर देन और इक्वल टू, तो ये कंपेयर कर रहा होता है दो वैल्यूज को। ओके। अच्छा, ये जो हम parentheses इस्तेमाल करते हैं इसकी क्या लॉजिक? कौन सा पैरेंथेसिस, ये आज हम ब्रैकेट यूज करते हैं और बीच में बंद ब्रैकेट भी होता है कभी कभी, एक्स्ट्रा इनसाइड ब्रैकेट भी हम यूज करते हैं कुछ कमांड्स के अंदर, उसकी क्या लॉजिक, उसके पीछे क्या है? जैसे मैंने करके दिखाया था, a इज इक्वल टू 3। ठीक है, पहले तो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट क्या करवाना है, ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, प्रिंट करवाना क्या है, ये इसके अंदर लिखना है।
ठीक है। अब मुझे फर्ज करें प्रिंट करवाना है कोई स्ट्रिंग SSS, ठीक है। तो इसने ये स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया। मैंने कहा स्ट्रिंग नहीं, एक वेरिएबल का एड्रेस दे रहा हूँ। इसने ये, अच्छा ये जो है ये इसका वो है सिंटैक्स है, ठीक है। अब डबल पैरेंथेसिस क्या आ गया, अब मैंने कहा टाइप, टाइप प्रिंट करो। टाइप खुद एक फंक्शन है, ठीक है। वो भी अपने अंदर वैल्यू लेता है, एक ही टाइप, ठीक है। वो भी पैरेंथेसिस ही लेता है। वो बोलता है किस चीज की टाइप, उसे पैरेंथेसिस में बताना होता है, ठीक है। ये जब हम फंक्शन पढ़ेंगे ना, फंक्शन के अंदर वैल्यू इनपुट किया जाती है, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो पैरामीटर्स आपसे मांगता है और उसके अगेंस्ट कोई टास्क परफॉर्म करता है। तो फंक्शन में पैरामीटर देने का तरीका यही होता है कि उसको पैरेंथेसिस में दिया जाता है, ठीक है। टाइप इज अ फंक्शन, प्रिंट इज अ फंक्शन, ओके। टाइप एक वैल्यू आपसे मांग रहा है कि किसकी टाइप बताऊं, और क्योंकि फंक्शन है तो ये पैरेंथेसिस में मांग रहा है। तो यहां तक हमने टाइप मांगी, ये टाइप रिटर्न करेगा एक ही टाइप, उसको मैंने कहा प्रिंट कर दो, जो भी टाइप ने रिटर्न किया उसको प्रिंट कर दो। तो हमने डबल पैरेंथेसिस लगाया, ठीक है। अच्छा जी मैं ये भी नहीं करता, प्रिंट नहीं करता, ठीक है, सिर्फ टाइप है। एंड इसने रिटर्न कर दी, प्रिंट करने की जरूरत भी नहीं है, वो वैसे भी प्रिंट कर देगा नीचे, ठीक है। प्रिंट लिखने की जरूरत भी नहीं है सच। अच्छा जी, तो ये हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ओके। तो आज हमने, एक मिनट में देख लेता हूँ क्या क्या असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपने देखे, असाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिक डाटा टाइप के साथ। असाइनमेंट ऑपरेटर आप जो है न्यूमेरिक और जो है स्ट्रिंग दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर दोनों के साथ यूज किए जा सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ भी और न्यूमेरिक के साथ भी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा स्ट्रिंग के साथ यूज कर लेते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ। value1 value1 value2 is equal to t, print value1 is equal to value2 false, ठीक है, दोनों इक्वल टू नहीं है, ट्रू। तो ये जो असाइनमेंट जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ये न्यूमेरिक के साथ भी आपको न्यूमेरिक के साथ भी रन हो रहे हैं और स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ भी रन हो रहे हैं, और ये बूलियन के साथ भी रन होंगे, ठीक है। ये आपको कंपेयर करके बता रहे हैं दो डिफरेंट वैल्यूज, इसके लिए राइट हैंड साइड भी एक वैल्यू देनी होती है और लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो दीज आर द ऑपरेटर्स। अच्छा इन सब की प्रैक्टिस भी करनी है आपको। अब आ गया लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं आपके, ये मैं पहले व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। एंड और नॉट, रिटर्न ट्रू। एंड का एक ये लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर है और तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट, ठीक है। ये एंड का जो है ये रिटर्न करता है ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, लाइक जैसे ये, अगर x 5 से लेस देन है एंड x इज
लेस देन 10। अब हम इसको करके देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 5, ठीक है। एक वेरिएबल बनाया, वैल्यू उसके अंदर डाल दी। मैंने कहा कि अब ये ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी बोथ साइड अगर ट्रू होगी तो ये एज अ होल ट्रू रिटर्न करेगा, यानी x इज ग्रेटर देन 3, यस, ये ट्रू ट्रू है ये, ठीक है। x इज लेस देन 10, यस, ये भी ट्रू है, तो ये इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर हम इसको ये कर देते हैं फॉल्स, ये तो ट्रू है, x जो है 3 से बड़ा है, 11 जो है इसके है, ठीक है। लेकिन ये ट्रू नहीं हो रही, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही। तो एंड ऑपरेट जी सही, ये समझ में आ गए। ये सारे स्टेटमेंट हम ज्यादातर कहाँ, ये प्रोग्रामिंग जब कोड लिख रहे होते हैं तब इस्तेमाल होते हैं? तब इस्तेमाल होते हैं, अच्छा, बिल्कुल। जब कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, सही ठीक है। डिसीजन मेकिंग किसी डेटा के ऊपर करनी होती है, सही ठीक है, किसी रिकॉर्ड के ऊपर करनी होती है सही। कि अगर ये चीज ट्रू है तो फिर ये स्टेटमेंट रन कर दो। अच्छा, कभी कभार आपको ये चेक कराना होता है कि दो कंडीशन देनी होती हैं, ठीक है, कि ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, तो फिर ये स्टेटमेंट रन करो, अच्छा, ठीक है। ओके ओके। अ, ये तो कभी आपको ये लॉजिकल है कि अकॉर्डिंग टू लॉजिक अगर हाँ, ये ऐसा है तो फिर इसको रन कर दो, वो फॉल्स है ट्रू है क्या? बिल्कुल लॉजिक। ओके अभी हम इन सारी चीजों को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ओके अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको कि हम ये है क्या, ओके एक्चुअली लॉजिकल ऑपरेटर है क्या, ठीक है। ओके। लॉजिकल ऑपरेटर में बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों एक्सप्रेशन अगर ट्रू हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। और के अंदर एक भी अगर ट्रू हुआ तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, हालांकि ये फॉल्स है ओके। लेकिन ये ट्रू हो गया। अच्छा, और इसकी भी लॉजिकल ऑपरेटर्स और हैं? भी ऑपरेटर है, और नॉट भी जो है लॉजिकल ऑपरेटर हैं। ये ओके तीनों लॉजिकल ऑपरेटर हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से दी जाती है कि फर्ज करें, मैं आपको इजी सी एग्जाम्पल समझाता हूं कि आपने किसी से पानी मंगवाना है, ठीक है। आपने उसको बोला कि देखो जाओ चेक करो कि पानी ठंडा है, और वहां पे जो है पानी ठंडा है और बर्फ का पानी नहीं है, तो फिर एक गिलास पानी ले आओ। सही आपने उसे दोनों दो कंडीशंस थी, ठीक है। सही सही। एक तो पानी ठंडा भी होना चाहिए और वो बर्फ बर्फ ही। वाला पानी नहीं होना है, सही। ठीक है। दोनों ट्रू हो तो पानी लेके आओ, वेरी गुड। ठीक है। या आप कोई ऐसी कमांड दे रहे हो जिसमें दो कंडीशंस तो हों, लेकिन वो आप ये बोल रहे हो कि दोनों में से एक भी ट्रू हो तो काम कर दो। ओके, गुड, अंडरस्टैंड नाउ, तो अंडरस्टैंड क्लियर। ये जो है, ये आम जिंदगी में भी आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर रहे होते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और उस पर डिसीजंस ले रहे होते हैं। अच्छा फराज भाई, यहाँ पे बताइएगा, एंड और तो समझ में आ गया, नॉट हम किस लॉजिक में इस्तेमाल करेंगे? इसी अगर जैसे हम कहें कि पानी लेके आओ, ठंडा होना चाहिए लेकिन बर्फ वाला नहीं होना चाहिए, इसमें हम हाँ, लॉजिक, या कोई और ये मिसाल?
रिवर्स द रिजल्ट, ये रिवर्स कर रहा है, ठीक है, ओके। ये इस स्टेटमेंट को उल्टा कर रहा है। अगर हम ये देखें कि x इजिकल टू 5, हमने नॉट लगा दिया बाहर, इन दोनों के साथ हमने इसको रिवर्स कर दिया, एंड और के साथ एक नॉट ऑपरेटर हमने यूज किया और इसको रिवर्स कर दिया, स्टेटमेंट को फॉल्स। अब इसकी जो रियल लाइफ एग्जांपल है ये मुझे जनरेट करनी पड़ेगी, कुछ सोचना पड़ेगा, तो ये मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट ये क्लास अभी में, ठीक इसको है। अभी इसको एक्सप्लेन कर दें कि जो x इक्वल टू 5 है, हाँ ये नॉट लेसर देन 3 एंड देखिए, हाँ अगर आप देखें, आप सोचें हो क्या रहा है इसमें, x इज ग्रेटर देन 3। सबसे ग्रेटर पहले तो देन। इनर स्टेटमेंट को रीड करें, ठीक है। ओके सबसे पहले तो ये देखें, ओके। x इज ग्रेटर देन 3 है, हाँ और जी है, लेसर देन ट्रू, और लेसर देन 10 है, और लेसर देन 10 है, और लेकिन हाँ बाहर जी नॉट है, लगाया हुआ है हमने, तो ये बाहर फॉल्स। नॉट लगा हुआ है, ये फॉल्स है। नॉट, समझ रहे हैं, तो समझ उसने गया बोला समझ। नहीं जी, नॉट रिवर्स कर दिया, हम्म। कंडीशन को रिवर्स कर दिया, मतलब ठीक है, जो भी रिजल्ट आना है उसका अपोजिट उसका देखिए। अपोजिट चेक किया, ठीक है। अगर मैं इस ग्रेटर देन 6, अब ट्रू दे दिया इसने, हाँ जी, कहता है हाँ आपकी स्टेटमेंट सही है, ये बोल रहा है ट्रू है, आपने सही बताया, सही नहीं है, ये दोनों कंडीशनें ट्रू नहीं है, सही। ठीक है। हाँ आपने बोला क्या नहीं है, कहता है हाँ नहीं है, समझ रहे सही। हैं आप। समझ गया समझ। तो ये रिवर्स है। अब ऐसी कंडीशंस जो हैं प्रोग्राम लिखते हुए आती हैं, ठीक है, कि आपको डिसीजंस लेने पड़ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे ख्याल में इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, काफी ज्यादा ऑपरेटर्स हैं, इसको यहीं पे रुकना चाहिए आज हमें। अरिथमेटिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। इनको फिलहाल मेरे ख्याल से आप यहाँ पे रोके, और लिस्ट एक और मैं आपको बता देता हूँ, ताकि उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। एक चीज होती है पाइथन के अंदर लिस्ट, ठीक है, ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया, हाँ, डाल दिया। अच्छा, यहाँ अब पे एक सवाल इससे हटके, ये जो हमारा इंटरफेस है जुपिटर नोटबुक का, इसके ऊपर हम ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इसको हम सेव कैसे कर सकते हैं, ये ऑटो सेव हो जाता है। हेलो। ये यहाँ पे सेव हुआ हुआ है, ये देखें, कहाँ पे? ये नीचे ये फाइल सेव है, ये देखें, ये वाली फाइल है, ABCCC। ठीक है, ओके। नजर आ रहा है आपको। जी जी जी। जब आप इसको खोलते हैं जुपिटर नोटबुक पे, तो आपसे बोलता है कौन सी पहले से फाइल्स जो आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसमें सेव कर रहा होता है ये फाइलों को। उसके बाद बोलता है कि प्रीवियस फाइल खोलनी है, हाँ जी ये ओके खोलनी है, ओके। ओके तो उसको आप खोल लेते हैं, उसमें ये देखें। ओके सर। अच्छा जी, एक चीज होती है लिस्ट, वेरिएबल है लिस्ट के अंदर, हम ए बी सी
मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करते हैं, ठीक है। अब मैं प्रिंट नहीं लिख रहा, उसने लिस्ट को प्रिंट कर दिया। ये एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल का नाम है लिस्ट, ठीक है। इसकी ये नाम है, ठीक है, माई लिस्ट कर दिया, कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। एक टाइप, एक डेटा टाइप कह लें आप, ये होती है कि एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना, ठीक है। इससे पहले हम देख रहे थे कि वेरिएबल बनाते थे, उसके अंदर एक सिंगल वैल्यू स्टोर होती थी, और जब दूसरी वैल्यू हम स्टोर करने आते थे तो पहली इरेज हो जाती थी, दूसरी नई वैल्यू स्टोर हो जाती थी। तो हमारे पास एक लिस्ट है, एक लिस्ट इज अ टाइप, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग है, नंबर है, इसी तरह अगर मैं चेक करूं कि इसकी टाइप क्या है, माय लिस्ट की, इसकी जो टाइप टाइप है वो लिस्ट है। अच्छा, लिस्ट भी एक वेरिएबल है। हाँ, एक टाइप है, एक टाइप है, ठीक है। माई लिस्ट मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर जो वैल्यू असाइन की, मल्टीपल वैल्यू असाइन की। मल्टीपल वैल्यू असाइन करने का तरीका ये है कि ब्रैकेट लगाया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जाता है, और हर वैल्यू के बीच में कॉमा। न्यूमेरिक वैल्यू है, इसके डबल स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है, ठीक है। और बीच में कॉमा है, इसके अंदर 3 डिफरेंट वैल्यूज स्टोर की गई हैं। ये पूरा इसका सिंटैक्स है, इसी तरह स्टोर किया जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। और जब मैंने इससे पूछा कि इस वेरिएबल की टाइप बताओ, तो इसने बोला इसकी टाइप लिस्ट है, ठीक है, इसकी टाइप लिस्ट है। जैसे दूसरे वेरिएबल की टाइप बताता है कि इंट है, स्ट्रिंग है, वैसे ही इसने बताया है कि इसकी टाइप लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट एक टाइप है, और ये इसलिए होती है कि हमें ये फैसिलिटी मिल जाती है इस टाइप के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने की, ठीक है। वो नंबर भी हो सकते हैं, वो और नंबर भी हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो नंबर भी हो सकते हैं, वो स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, वो बूलियन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हैं, तो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर भी की जा सकती हैं, और उन मल्टीपल वैल्यूज में से एक पर्टिकुलर वैल्यू रिट्रीव भी किया जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिट्रीवल का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। माय लिस्ट का एड्रेस दे रहा हूं मैं, ये माय लिस्ट में से इंडेक्स 0 को प्रिंट करो, ये इसका इंडेक्स है। इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, और इसका इंडेक्स 2 है। इंडेक्स मीन एड्रेस। उस लिस्ट में उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, जो भी आपने इंफॉर्मेशन स्टोर की है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ए है, बी है, सी है, इट्स अ डाटा, ठीक है। इस डाटा का एड्रेस क्या है, माई लिस्ट 0। इसको बिल्कुल इसी तरह कह सकते हैं कि कोई एक अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट में एक फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स के अंदर मल्टीपल अपार्टमेंट है, ठीक है। तो रूफी ग्रीन सिटी अपार्टमेंट नंबर 1, रूफी ग्रीन सिटी अपार्टमेंट नंबर 2। तो बिल्कुल इसी तरह माई लिस्ट एड्रेस मिला के इस वेरिएबल में जाओ और इसमें इंडेक्स नंबर 0 को उठाओ, ठीक है, ये प्रिंट हो गया ए। इंडेक्स नंबर 1 को उठाओ, बी। इंडेक्स नंबर 2 को उठाओ, सी। अब 3 को उठाओ, ये एरर दे देगा, आउट ऑफ रेंज। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा कोई एड्रेस नहीं मिल रहा है इससे, ठीक है। तो इस टाइप का पर्पस क्या होता है, यानी लिस्ट टाइप का पर्पस ये होता है कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकें। लाइक मुझे एक वेरिएबल है स्टूडेंट नेम्स, ठीक है। अब मुझे इसमें स्टूडेंट नेम में फराज
या लेट्स से कि प्रोडक्ट लिस्ट और Zaki, प्रोडक्ट आइटम। हाँ ठीक है, ये 3 स्टूडेंट नेम स्टोर किए हैं मैंने, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 0 नहीं, मुझे 1 इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसमें क्या हो सकता है कुछ? 1 is a Zaki, the address of 1, ठीक है, ये Zaki का है, ठीक है, ये एक अलग इंफॉर्मेशन है, ये एक अलग इंफॉर्मेशन है, ये एक अलग इंफॉर्मेशन है, ओके। लेट्स से क्या हमारे पास 1000 ये, लेकिन ये हम उसको पाइल अप कैसे करेंगे? ये तो लिखना इस तरह लिखते लिखते तो हमारे हाथ ही खत्म हो जाए। वो मैं बताऊंगा आपको। लेट्स से कि हमारे पास 1000, लेट्स फॉर एग्जांपल 1000 आइटम की कोई लिस्ट है और उसे हाँ हमने एक हाँ वेरिएबल में स्टोर करना है, हम तो मरेगा फिर ये लिख लिख के, नो? हाँ। नहीं नहीं, वो कहीं पे स्टोर होगी ना, वो कहाँ पे स्टोर है, एक्सेल फाइल में। तो लेट्स से कि एक्सेल फाइल में स्टोर है, तो उसको एक्सेल फाइल से पाइथन से इंपोर्ट कर लेंगे हम। इंटीग्रेट है एक्सेल के साथ? हाँ, नहीं इंपोर्ट कर भाई, लेंगे। हम्म, जबरदस्त। तो इसका मतलब है कि आप एक्सेल फाइल को इस पे ला सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अंदर अगर हम उसको अगर हम मैनिपुलेट करना चाहें कि हाँ 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 बिल्कुल। कुछ ऐसी ये चीजें। आई पूरी सब चीज, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी तो नहीं हम नहीं, जनरल सेंटेक्स समझ। मैं भी सीख नहीं हाँ रहा हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ, हाँ हाँ क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लैरिटी के लिए हमें कि कैसे एक्सेल बहुत से डाटा ला सकते हैं। ऐसा बहुत सारी चीजें एक्सेल फाइल के अंदर ऐसे डाटा के अंदर होती हैं जो डुप्लीकेट भी होती हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम नहीं चाहते कि वो आए। हम्म, उसको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं इस पे? हटा सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, मैनिपुलेशन हो आप, सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, सब चीज़ें हो सकती हैं। अभी हम आगे एडवांस देखेंगे ना, तो नो एडवांस प्रॉब्लम, में ऑपरेटर्स इस्तेमाल होंगे, ये होंगे, तो इससे पहले मैं ऑपरेटर्स वगैरह क्लियर कर दूं, नो प्रॉब्लम। तो अच्छा उसके बाद आप। फराज भाई, यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे कर लूँ, आपने ये वेरिएबल दिया स्टूडेंट नेम्स, अब ये हाँ स्टार्ट हो रहा है फराज, जकी और खान, ये 3 नेम्स हैं अलग अलग, लेकिन हम्म, और ये इसका जो पहले फराज का जो एड्रेस है वो है 0 से स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आया कोई ऐसी कमांड है कि जिसको एंटर करने के बाद हम ये कहें भाई कि ये 0 से नहीं, ये 1 से स्टार्ट हो, फिर ये फराज नहीं 1 हो जाए, जकी 2 हो नहीं जाए, खान नहीं होगी? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, ओके। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होंगे, ठीक है, ओके। इंडेक्स जो इसके 0 से स्टार्ट होंगे। ओके। तो ये है लिस्ट टाइप। ओके। आप इसको, लिस्ट को हम यूं बोल सकते हैं, लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन सिंगल वेरिएबल, ये डेफिनेशन है, इन सिंगल वेरिएबल, ठीक है। अगर ओके। आपको जो है अगर आपको लिस्ट नहीं पता होती और आपसे बोला जाता है कि 3 नाम इंस्टॉल कर, वो इंसर्ट करो, तो आप है ना? यकीनन 3 डिफरेंट वेरिएबल बनाते हैं। बिल्कुल। अभी आपने एक ही वेरिएबल बनाया, उसमें तीनों नाम, 3 से ज्यादा, 4 5 6 जितने भी नाम है वो स्टोर कर दिए, तो उसके लिए आपको जो टाइप अवेलेबल है पाइथन के अंदर, वो लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। ओके। तो मैं ख्याल में इसको यहाँ पे रोकें, और ये ऑपरेटर्स काफ़ी जो हैं क्रिटिकल हैं, या इस ऑपरेटर्स को आप पढ़ें, ओके। ठीक है, और इसको थोड़ा सा समझें। ओके।